राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट था। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समंदर बना दिया। सगर औरव ने ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना प्रारंभ की और उसके यज्ञ में जो घोड़ा था उसे इंद्र ने चुराकर वहां बांध आया। कहा? गंगा सागर में, कपिल मुनि के कुटिया के बगल में। अब इनके जो 60,000 पुत्र थे सगर के, वो अपने यज्ञ पशु अर्थात घोड़ा को, अश्व को ढूंढने के लिए चारों ओर पृथ्वी को खोद मारा। कहीं जब अश्व नहीं मिला तो गंगा सागर के पास देखा कपिल मुनि के आश्रम के बगल में वह अश्व, वह घोड़ा बंधा हुआ है। अब ये 60,000 पुत्र जाके कहते, देखो चोर मिल गया, ये कितना बड़ा पाखंडी है, मेरा घोड़ा चुरा के यहाँ आंख बंद करके ऋषि बन के बैठा है। अनाप शनाप बकने लगा। बहुत शोरगुल हुआ, कपिल जी को सहन नहीं हुआ। उनकी आंख जैसे ही खुली, आंख की तेज की ज्वाला से सगर के 60,000 पुत्र वहीं जल के भस्म हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब सगर के दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। असमंजस तो वन में चला गया। राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते शरीर के भस्म के पास पहुंच गया। वो देखा वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे थे। उनको देखकर अंशुमान चरणों में प्रणाम किया और वंदन किया। कपिल मुनि ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। अब अंशुमान ने बड़ी नम्रता से कपिल मुनि को प्रणाम कर घोड़े ले आए। यज्ञ की शेष क्रिया पूर्ण हुई। राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंपकर वन को चले गए। महर्षि औरव के बताए हुए मार्ग से चलकर परम पद को प्राप्त कर लिया राजा सगर ने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप। दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए घोर तपस्या किया, परंतु वे भी सफल नहीं हुए, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने भी घोर तपस्या की। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर शिव हर हर गंगे हर हर गंगे जय मां 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 गंगे हर हर 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 गंगे। गंगा जी ने दिलीप की तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई और कहा कि तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। मां गंगा ने ऐसा कहा, पर भगीरथ ने बड़ी नम्रता से प्रणाम कर कहा, मां आप मृत्युलोक चलिए, आप वरदान देने के लिए नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मेरे 60,000 बुजुर्ग चाचा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनकी रूहें भटक रही है, आप पृथ्वी पर चलिए मेरे साथ। गंगा मैया ने कहा, इसके बदले में कोई दूसरा उपाय? बोले नहीं, आपको चलना होगा, यदि वर देना है तो यही वर दो। तो बोले देखो भगीरथ, मेरा तेज इतना दिव्य है, दिव्य तेज है कि मैं यदि इस ब्रह्मलोक से नीचे उतरूंगी तो मुझे कोई धारण करने वाला होना चाहिए। अगर कोई मुझे धारण नहीं किया तो मैं पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चली जाऊंगी। तो भगीरथ ने कहा, मां आप चिंता ना करो, मैं कोई उपाय करता हूं। और भगीरथ, राजा भगीरथ गौमुख के पास, यहां से बहुत नजदीक है गौमुख, वहां जाके भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए, क्योंकि जानते थे भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा गंगा जी को धारण नहीं कर सकता। और गंगा जी कौन है? पार्वती जी की बहन है। बहुत लंबी कथा है। पहले गंगा माता ही शिव जी से ब्याह करना चाहती थी, पर किसी कारण से भगवान ने बोला आपको मैं सिर पे धारण करूंगा, पर अर्धांगिनी तो पार्वती बनेगी।
तो आज वह दिन आ गया। भगीरथ ने खूब तपस्या किया। जटाटवी गलज प्रवाह पावित स्थल गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग पालिका डमट 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 डमन निनादव डकार चंड तांडव तनोत जटाकटाह संभ्रमन ब्रह्मन लिंप निर्जन विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु स्मरच्छिदम पुरच्छिदम मकच्छिदम गजच्छिदम। हजारों वर्ष तक एक पांव पर खड़े होकर भगीरथ ने शिव जी की आराधना किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले बेटा वर मांगो, मैं तुम्हारी क्या सहायता मदद करूं। भगीरथ ने कहा प्रभु, गंगा माता ब्रह्मलोक से यहाँ आने को तो तैयार हैं, पर उसे धारण आप ही कर सकते हैं, नहीं तो पाताल में चली जाएंगी, मेरा काम तो बनेगा नहीं। तो बोले ठीक है, बोलो गंगा जी को आने के लिए। और भगवान ने जटा अपना खोल ली और तांडव नृत्य करने लगे। जटा कटाह संभ्रमन ब्रह्मन लिंप निर्झरे बिलोल बीच वल्लर विराजमान मूर्धनि तगत 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 ज्वलल ललाट पट किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम। गंगा माता ब्रह्मलोक से उतरी और भगवान शिव के जटा में आके समा गई और भगवान ने जटा बांध ली। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। सैकड़ों वर्ष तक गंगा जी जटाओं में घूमती रह गई, कहां से निकलें। भगीरथ ने कहा भगवान अब इन्हें बाहर तो निकालो। बोले गंगा जी को अभिमान था इसीलिए मैं थोड़ा घुमा दिया। भगवान शंकर तो भगवान ने एक जटा ऐसे निकाली गौमुख के पास और वहीं से हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय, जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो। जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो। जाह्नवी तुम्हारी जय जय हो। जाह्नवी तुम्हारी जय जय हो। विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो। विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय। गंगा मैया तुम्हारी जय जय। बोलो गंगा माता की जय। ये आपका सौभाग्य है, बिल्कुल उसी स्थान पर जहां से थोड़ी दूर पर मां गंगा प्रकट हुई, भोलेनाथ के जटाओं से निकली और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गंगोत्री होते हुए मनेरी और गंगोरी होते हुए उत्तरकाशी, फिर हरिद्वार, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी और राजा भगीरथ रथ के ऊपर आगे आगे जा रहा है। गंगा मैया पीछे से बहती हुई जा रही है नील रूप में और वहाँ राजा भगीरथ पहुँच गया जहाँ उनके चाचाओं का राख था, जले हुए अस्थि थे। कपिल मुनि के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हुआ था, वो हड्डियां पड़ी थी। और जब वहां राजा भगीरथ पहुंचा, गंगा मैया जाके सारे अस्थियों को अपने में समा लिया और जैसे ही अस्थियों का स्पर्श गंगा जल से हुआ, सभी वहां दिव्य स्वरूप को धारण कर प्रकट हो गए और सब वहां से बैकुंठ को जा रहे हैं। ये गंगा जल का स्पर्श मात्र से। और जो अपने जीवन काल में रोज माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कहा गया है गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा मैया का दर्शन भी अगर श्रद्धा से हो जाए करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। तो माँ गंगा को आप लोग प्रणाम करते रहिए और स्नान करते रहिए। स्नान नहीं करते हैं तो जलपान करते रहिए, ये आपका सौभाग्य है। गंगा के किनारे गंगा जी की कथा सुना। अब भगवान श्री राम का चरित्र है। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छेड़े मेरी अपनी माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, अपनी माँ जी। हर गंगा जी गंगा जी गंगा जी,
गंगा मैया की जय हो भागवत भगवान की जय हो।